झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के साथ आखिर ये किस तरह का मजाक चल रहा है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये खबर झटका देने वाला हो सकता है। जहां एक एक नंबर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वहां सवाल ही गलत मिल जाए तो आप क्या करेंगे। दरअसल जेपीएससी एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार मामला सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सही जवाब देना नहीं बल्कि गलत जवाबों को समझना ही असली परीक्षा बन गई है। क्या झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं अब भरोसे के लायक नहीं रही? क्या लाखों युवाओं के भविष्य के साथ लापरवाही का खेल खेला जा रहा है? दरअसल जेपीएससी की सिविल सेवा पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऐसी गलतियां सामने आई हैं जिन्हें देखकर अभ्यर्थी हैरान तो हैं, साथ ही नाराज भी हैं और अब तो वे सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या आयोग का पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। दरअसल जेपीएससी फिर से अपनी कार्य प्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है। हाल ही में आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के प्रश्न पत्र में हिंदी अनुवाद की कई बड़ी गलतियां सामने आई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि झारखंड के प्रचलित शब्दों तक को गलत कर दिया गया है। देखिए किस तरह से सरल शब्दों को जटिल बना दिया गया है। जैसे डोकलो को ठोकलो लिखा गया है, पढ़ा को पढ़ा बना दिया गया और सारंडा को सारंदा कर दिया गया है। ये त्रुटियां खास तौर पर सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में देखने को मिली हैं। इससे पहले भी सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में 65 से ज्यादा अनुवाद संबंधी गलतियां सामने आ चुकी हैं। यानी सवाल ये है कि क्या जेपीएससी अपनी पुरानी गलतियों से भी कोई सीख नहीं ले रहा है। आयोग द्वारा प्रश्न पत्र छपने से पहले मॉडरेशन और प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया होती है, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा में इस तरह की चूक अब सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा का संचालन तो ठीक हुआ, लेकिन जब सवाल ही गलत होंगे तो भैया जवाब कैसे सही देंगे? क्या अब उन्हें अनुमान के आधार पर परीक्षा देनी होगी? अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन गलतियों की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या जेपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर कोई जवाब देगा या फिर हर बार की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस तरह बार बार हो रही ऐसी गलतियां क्या सिर्फ लापरवाही हैं या फिर सिस्टम में ही कोई बड़ी खामी है? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने चाहिए और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, जोहार।